नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लेकर आते हैं हर रोज आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सकें पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आपने जो गोल्स डिफाइन किए हैं, जो पोर्टफोलियो बनाया है, वो सही है या फिर नहीं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, हर पर्सपेक्टिव से आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने की रहती है कोशिश। कोई भी सवाल आपके पास है आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो आप इस शो में पार्टिसिपेट करके हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। नोट कीजिए पहले तरीका कैसे आप शामिल हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। साथ ही फेसबुक और एक्स पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। तो ये है तरीका शो में शामिल होने का। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है स्काई फाइनेंशियल्स के फाउंडर और सीईओ मेहुल अशर। मेहुल, नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं, तो बिना देरी किए व्यूअर्स से करते हैं बातचीत, ताकि ज्यादा से ज्यादा उलझनों को सुलझा सकें। और इसीलिए जो पहले सवाल हमें मिला है वो शुभम का हमें मिला है, जो इन्होंने ईमेल के थ्रू भेजा है। और बैंगलोर से इनका क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग है कि यंग इन्वेस्टर हैं, सिर्फ 26 ईयर्स के हैं, और उसके बावजूद भी 15,000 रुपये महीने के सीपीए कर रहे हैं, और ऑलरेडी थोड़ा एक्यूमुलेशन भी कर चुके हैं, जो कि लगभग 3,25,000 के आसपास का है। और 10% एनुअल स्टेपअप करने का भी इनका प्लान है। अब सवाल ये है कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो शायद अर्ली रिटायरमेंट की लग रही है, क्योंकि इन्होंने कहा है क्लियरली कि 40 की उम्र के बाद इनको 50,000 पर मंथ की इनकम चाहिए, और 55 साल की उम्र के बाद 1 लाख की इनको मंथली इनकम चाहिए। और 2027 तक आईफोन और 2 व्हीलर भी इनको लेना है। 2030 तक कार खरीदने का भी लक्ष्य है। तो एक चीज़ तो बेहतर है और कमेंडेबल है इनफैक्ट कि यंग इन्वेस्टर होने के बावजूद इनके पास टाइम भी है, और ये काफ़ी लंबी प्लानिंग करके चल रहे हैं और अपने गोल्स को डिफाइन करके चल रहे हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनके पास है क्वांट का मल्टी एसेट फंड, जहाँ पर 3500 रुपये महीने की इनकी SIP चल रही है। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप है, यहाँ भी अगेन 3500 पर मंथ ही डाल रहे हैं। व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड है 3000 पर मंथ। देन इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप 2500 पर मंथ। कोटक का मल्टी कैप फंड है अगेन 2500 पर मंथ। बताइए क्या सजेशंस इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो और इनके गोल्स पर। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शुभम जी, बहुत ही ब्रिलियंट कि आपने इतने अर्ली एज के ऊपर, जब ज्यादातर लोग अभी तक सिर्फ फिगर आउट कर रहे होते हैं कि भी हमको क्या इन्वेस्टमेंट करना है, आपने ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। SIP 15,000 की है, और साथ में स्टेप अप प्लान और 10% भी आपने रखा है, विच इज एक्सट्रीमली वेरी गुड। बाकी जो आपने अपने हिसाब से जो एक तरीके से ऑनेस्टली जिस तरह से आपने रिसर्च किया है, जिस तरह से आपने पोर्टफोलियो को हैंडल किया है, आई डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। बाकी जो ICICI फ्लेक्सी कैप और ICICI और कोटक मल्टी कैप जो है, बोथ द फंड्स आर वेरी गुड, तो उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखिए। जहां क्वांट मल्टी एसेट का सवाल है, वो बेसिकली स्टॉक, गोल्ड और बॉन्ड में स्प्लिट करता है। तो आपका क्योंकि आप बहुत यंग हो, आप रिस्क ले सकते हो, और आपका गोल भी डिसेंटली लंबा है, बेटर ऑप्शन है कि आप उसको रिप्लेस करके एक मिड कैप अपॉर्चुनिटीज या निपॉन मिड कैप में, सो एक उसमें आप डाल सकते हो। जहां तक आपका ओक मिड कैप जो है, उसको हम वापस शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड मिड कैप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का है, वो इससे काफी बेटर है। प्लस बड़ा फंड हाउस है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ओक मिड कैप को भी आप शिफ्ट करके HDFC मिड कैप में डाल दीजिए। इन्वेस्टको स्मॉल कैप, अगेन थोड़ी कैटेगरी लीडर उसका निपॉन स्मॉल कैप है। माय सजेशन ये होगा कि निपॉन स्मॉल कैप या SBI स्मॉल कैप में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। सो आपका क्लीन पोर्टफोलियो हो जाएगा। ICICI फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, HDFC मिड कैप, निपॉन, और या तो SBI स्मॉल कैप, तो काफी क्लियर हो जाएगा। जहां तक आपका गोल्स का सवाल है, आईफोन या EV बाइक, जो आपको 2 साल 3 साल में चाहिए, बेटर ऑप्शन ये है कि आप ये फंड्स को SIPs को हाथ ना लगाए, आप उसके लिए डिफरेंट अरेंजमेंट करके उसमें से फंड्स को देखिए। अगर इसको ये आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें, 15,000 प्लस SIP आपने 10% के अपसाइड पे रखा है, अगर स्टेप अप पे रखा है, तो 14 साल के अंदर आपका पोर्टफोलियो लगभग लगभग एट 12% रिटर्न क्या कैलकुलेट करते हैं, तो एक 1.2 1.3 करोड़ के आसपास हो सकता है। अगर हम 5% पर ईयर इनकम उसको टेक आउट करते हैं, तो 50 to 55,000 रुपीज आपका पहला गोल क्लियरली मीट हो सकता है। और उसी फंड्स को अगर हम कंटिन्यू करें और ऐसे ही छोड़ दे अप टिल द एज ऑफ 55, जहां पे आपको, तो आपका पोर्टफोलियो साइज क्लोज टू 7 से 8 करोड़ तक का हो सकता है। अगर 5% हम रिटर्न रेगुलर निकालना शुरू करें, तो 3 लाख रुपीज पर मंथ होता है। तो आपका टारगेट वहां पे भी 1 लाख प्लस का जो है,
वो इजीली मीट हो सकता है. सो कंटिन्यू विद दिस, डू नॉट चेंज द पोर्टफोलियो. तो क्लियरली आपको स्ट्रैटेजी तो बताई गई है, और जैसे कहा मेहुल ने भी कि आप अपनी ईवी जो 2 व्हीलर ईवी खरीदना चाहते हैं या फोन, उसके लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना बिगाड़ें। और हालांकि आप जो गोल लेके चल रहे हैं उसके सामने आपका जो कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा वो प्लस साइड पर ही रहेगा, बट इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें। आज जो 50,000 की वैल्यू है वो 14 साल बाद डेफिनेटली नहीं होगी जो आप 40 ईयर्स की एज में प्लान कर रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से भी जितना इन्वेस्ट हो सके, जितने लंबे समय के लिए हो सके विदाउट एनी विड्रॉल्स, इंपॉर्टेंट रहेगा। और पोर्टफोलियो पर तो राय दी ही है। अगले व्यूअर से बात करते हैं। हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए प्रियांशु सिंह लखनऊ से। प्रियांशु नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको शेयर किया है। ये मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। बेटी मेरी 2.5 साल की है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो जब तक वो 18 या 20 इयर्स की हो जाएगी फॉर फर्दर स्टडीज एंड मैरिज एंड फॉर दैट, तो मैं एक ओवरव्यू चाह रहा था, मेरा पोर्टफोलियो सही है। और दूसरा मैं ये एक सवाल और था मेरा, क्या मैं 10 लाख और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इन्हीं में ऐड ऑन करूँ या कुछ और आप करेक्शन इसमें बताना चाहेंगे? और गोल्ड के लिए क्या ये सही समय है? मैं कुछ गोल्ड में ऐड करना चाह रहा हूँ मैम। ओके, डेफिनेटली पूछ लेते हैं। पहले तो मैं आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है वो मेहुल को बता देती हूँ। मेहुल, 18,000 की इनकी एसआईपी चल रही है फिलहाल, और 2 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू भी है। कहाँ निवेश कर रहे हैं 18,000? तो इनके पास काफ़ी फंड्स हैं जिसमें ये 3,000 ईच डाल रहे हैं। और आईसीआईसी प्रू मल्टी एसेट, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी फोकस 30, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक का मल्टी कैप। और जैसे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि इनकी 2.5 साल की डॉटर है, उसकी हायर एजुकेशन, मैरिज, यानी 20-25 साल का तो मान के चले कि इनके पास टाइम है पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का, कॉर्पस एक्यूमुलेट करने का। तो उस हिसाब से इनकी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग कैसी लग रही है? और प्लस जैसे इन्होंने कहा कि 10 लाख की जो एडिशनल इनको इन्वेस्टमेंट करनी है वो किन फंड्स में करें, तो प्लीज बताइए। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रियांशु जी, वेरी गुड। आप यू आर अ गुड एग्जाम्पल कि आप अपनी बेटी के लिए और उसको बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं जब वो अपनी ग्रेजुएशन पे आए या आपको जब एक्चुअली फंड्स की तैयार जरूरत पड़े, तो उसके पास फंड्स रेडी हो, आपके पास फंड्स रेडी हो उसके हायर एजुकेशन के लिए, उसके मैरिज के लिए। सो आई थिंक फैंटास्टिक जॉब, आप उसका पोर्टफोलियो अभी से बिल्ड कर रहे हैं। एज फार एज आपका पोर्टफोलियो इज कंसर्न, एचडीएफसी मिड कैप है, आईसीआईसीआई मल्टी कैप और कोटक मिड कैप और पारक फ्लेक्सी कैप। चारों फंड्स अच्छे हैं, आप उसको एज इट रखिए, अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एचडीएफसी फोकस 30 अच्छा फंड है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फंड है, वो 30 स्टॉक्स में ही इन्वॉल्व बेट करता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका बच्ची का एजुकेशन का फंड है। I would say stability and little clear horizon would be definitely better. तो एचडीएफसी फोकस को आप शिफ्ट करके एचडीएफसी मिड कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म है, चाइल्ड गोल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा बंधन स्मॉल कैप है, वो भी अच्छा ही फंड है, लेकिन उसकी अगर हम मार्केट लीडर देखने जाएंगे तो वो निपॉन स्मॉल कैप है। अगर आपको शिफ्ट करना है तो उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी आपके फंड्स ठीक ठाक है। दूसरा, आपका जो लमसम 10 लाख का जो आपका टारगेट है, वो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप लमसम मत डालिए, मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। तो बेटर है कि आप उसको एसडब्ल्यूपी फॉर्मेट में डाल दीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 10 मंथ्स। तो आपका ₹1,00,000 पर मंथ का आप उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा। अगर हम देखने जाएंगे, अगर उसको हम स्प्लिट करें और आपका दोनों पोर्टफोलियो अगर बिल्टअप करते हैं, तो मोटा मोटी आपका लगभग उसकी 18 एज के ऊपर 15 साल के बाद या 16 साल के बाद उसकी वैल्यू लगभग 1.92 करोड़ के आसपास हो जाएगी, तो एट 12% रिटर्न्स। तो आई थिंक आपकी डॉटर काफी लकी है कि उसके पास अच्छा कॉर्पस होगा जब तक वो एजुकेशन पे या मैरिज के स्टेट पे आ जाए। तो क्लियरली आपको सलाह दी गई है और थोड़े से बदलाव आपके पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए गए हैं। जैसे मेहुल ने यहाँ पर मेंशन किया कि आप एचडीएफसी फोकस 30 या बंधन स्मॉल कैप इनसे निकल सकते हैं। तो यानी जो आपका नया पोर्टफोलियो होगा उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा चेंज यहाँ पर करने का सजेशन दिया गया है, जिसमें एचडीएफसी मिड कैप में आप 6,000 रुपये महीना डालिए। बाकी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट, कोटक मल्टी कैप, एसबीआई या फिर निपॉन का स्मॉल कैप आप ले। यहाँ पर आपको 3,000 ईच डिप्लॉय कर रहा है। तो ये आपके लिए सलाह दी गई। अच्छा, जो इनको 10 लाख का लमसम करना है इन्वेस्टमेंट, वहां पर कितना एक्यूमुलेशन आपको लगता है मेहुल ये कर पाएंगे लॉन्गर टर्म में, और उसको लेकर क्या सजेशन है? तो 10 लाख का भी जो मैंने बताया आपको कि 10 लाख प्लस एसआईपी, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन का ही पोर्टफोलियो बनेगा। और जैसे मैंने बहुत क्लियरली बोला कि एसआईपी एक अच्छा रूट है,
क्योंकि SWP। सो वो अब जब SWP करते रहेंगे तो उनको बेसिकली क्या करना है कि एक सारे फंड्स जो है वो हम डालेंगे एक फंड के अंदर, अपना एक लिक्विड फंड के अंदर, और लिक्विड फंड से वो अपने फंड्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं हर साल या हर महीने 10-10 लाख रुपया। तो वो दोनों कॉर्पस मिला के लगभग 2 करोड़ के आसपास का उनका फिगर बन सकता है, विच शुड बी गुड फिगर कि जब तक उनकी डॉटर की तैयारी होगी तब तक वो बिल्टअप हो जाएगा। चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह। बात करते हैं अगले व्यूअर से। शाहरुख हमारे साथ हैं शाहजहांपुर से। शाहरुख नमस्कार, पूछे अपना सवाल। जी सर, जी मैम नमस्कार। मैं 2 साल से मैं SIP कर रहा हूँ। मैं 12,000 रुपये मंथली SIP कर रहा हूँ। मेरे पास 5 फंड हैं, 2400 रुपये में 500 में डाल रहा हूँ। और अभी वर्तमान में मेरा एक US टेक्नोलॉजी फंड है जो मुझे स्किप कर दिया गया है आगे से ही, उसमें मैं SIP कर नहीं पा रहा हूँ, वो कट नहीं रही है मेरी SIP। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या इन 4 जो बचे हुए मेरे फंड है इन्हीं में मैं 600 रुपये और बढ़ा के SIP करूं कि मैं कुछ और ऑप्शन पे जाऊं, किसी और फंड में निवेश करूं ये 2400 रुपये। और ये मेरा मैं 25 साल तक निवेश करना चाहता हूँ ना, तो 4 करोड़ का कॉर्पस बनाने की मेरी इस मंशा है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं, और इनमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है? तो आपका शाहरुख गोल आपने क्या बताया? 25 ईयर्स से 4 करोड़, राइट? यस मैम। और अभी एग्जिस्टिंग कितनी वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की है? 2,03,000 के लगभग है। ओके, तो 2 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12,000 की मंथली सिप है और 4 करोड़ का लक्ष्य है 25 सालों में। और जैसे इन्होंने मेंशन कर दिया, मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर पैसे फंड ऑफ फंड 2400 रुपए डाल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में, बंधन स्मॉल कैप है इनके पास, कोटक मल्टी कैप है, यहाँ भी 2400 है। और जैसे इन्होंने कहा कि एडलवाइस का US टेक इक्विटी फंड ऑफ फंड था, वहाँ पर SIP रोक दिए, तो उस 2400 के अमाउंट के लिए नई SIP ऐड करें, एग्जिस्टिंग फंड में उस थोड़ी थोड़ी रकम को बढ़ा दें, क्या सजेशंस? ओके, सो शाहरुख, अगेन यंग एज है आपके पास बहुत टाइम है, डिसिप्लिन्ड आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो एक बाय एक मैं आपका क्वेश्चन आंसर करते जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके जो फंड्स है, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप और मिड कैप और कोटक मल्टी कैप, दोनों फंड्स बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट अगर 25 साल तक आपको उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको एज इट इज रखेंगे। बंधन स्मॉल कैप अगेन अच्छा फंड है, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि या तो आप उसको एज इट इज रखिए या आप उसको निपॉन स्मॉल कैप में चेंज कर सकते हैं, जो निपॉन स्मॉल कैप बेसिकली स्मॉल कैप फंड्स का मार्केट लीडर है इस वक्त। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। नाउ रही बात आपकी जो FOF की है, ठीक है, अभी 2023 के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपका जो FOF है वो टैक्स होता है डेट फंड के हिसाब से, तो उसका टैक्सेशन ज्यादा है, प्लस आपके पास 25 साल का हॉराइजन है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप उसमें FOF से बाहर निकल के प्योर इक्विटी फंड में आ जाइए, बेटर टैक्सेशन भी होगा। और दूसरा, आपके पास लंबा टाइम है तो आप उसको एक इक्विटी फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको फिर भी गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर चाहिए और आपको बिल्कुल उसको कमोडिटी में जाना है, रखना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट गोल्ड फ्लेवर का रखना है कि इट कैन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप उसको FOF से निकाल के आप इसमें आ जाइए, जहां पे आप ETF में आ जाइए। जैसे आप निपॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड कर सकते हैं या गोल्ड फंड कर सकते हैं, गोल्ड ETF फंड कर सकते हैं। टैक्सेशन बेटर है, लिक्विडिटी बेटर हो जाएगी और आपका पोर्टफोलियो में आपके गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर भी आ जाएगा। तीसरा आपका आपने बोला जो US टेक्नोलॉजी फंड है, जो एडलवाइसेस का, जो स्टॉप हो चुका है, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप चारों में 600 रुपया बढ़ा के आप उसको पोर्टफोलियो चेंज करें। रादर देन दैट आपके फंड्स के अंदर एक भी मिड कैप फंड नहीं है, तो मेरी सजेस्ट ये करूंगा कि 2400 की जो आपकी वहां रुक गई है वो आप वहां से फंड से बाहर निकाल लीजिए और आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में आप उसको एंट्री मारिए। वो प्योर मिड कैप फंड है, ऑलमोस्ट लंबा चौड़ा उसका परफॉर्मेंस है कंटिन्यूअसली, तो आप उसको इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है 4 करोड़ का 25 साल के अंदर फिगर। 4 करोड़ का 25 साल से फिगर के हिसाब से अगर हम 12,000 का इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं तो आपका टारगेट मीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 25 साल के हिसाब से 12% के हिसाब से रिटर्न हम पकड़े तो आपका ऑन एन एवरेज फिगर बनेगा अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास। और अगर हम 2 लाख रुपए कॉर्पस भी अगर उसको ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा 38 लाख के आसपास।
सो आपका टोटल अराउंड बनता है से 2.25 टू 2.3 करोड़, तो वो आपका शॉर्टफॉल डेफिनेटली होगा। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप एक तो पहले उसको 10 तक इवन 10% एसआईपी पर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी बेटर हो जाएगी। और नहीं तो कम से कम 5 से 6 हजार का एसआईपी आप वो एडिशनली इंक्रीज कर लीजिए, तो क्लोज टू अराउंड 20 के आसपास अगर आप फिगर पहुंच जाता है तो बेटर होगा, तो आपका 4 करोड़ का टारगेट काफी हद तक मीट हो सकता है। सो मेरा सजेशन यही होगा कि आप एक तो नंबर ऑफ वन स्टेप अप में डाल दीजिए 10% से, और दूसरा आप थोड़ा सा एसआईपी का फिगर बढ़ा कर सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, तो आपका टारगेट दोनों हो जाएगा। खाली हाँ, पेशेंटली इन्वेस्ट करते रहिए, 25 साल लंबा ड्यूरेशन है, जहां तक हो सकता है उसमें से एग्जिट नहीं मारिए। अगर इन केस इनकी पॉकेट अलाउ करे मेहुल और ये एसआईपी इंक्रीज इफ नॉट इमीडिएटली विद पीरियड ऑफ टाइम अगर बढ़ाते हैं, सपोज कि 6,000 रुपए की एडिशनल सिप करते हैं, 12 की जगह 18 करते हैं, तो उस केस में कोई नया फंड इनको ऐड करना होगा या इन्हीं फंड्स में जो आपने चेंजेस सजेस्ट किए यही पर ही सिमिलर अमाउंट में एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, जो एग्जिस्टिंग फंड्स है वो काफी अच्छे हैं, पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बिल्ट है, पर इसी में आप ऐड कर दीजिए। पर शाहरुख, जो आपको सलाह दी गई है, एक फंड में तो आपने ऑलरेडी अपनी एसआईपी रोकी हुई है, एक फंड से निकलने की सलाह दी है जो कि मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड है, तो यानी आपके जो बाकी फंड्स है जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है, कोटक मल्टी कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, यहाँ आप कंटिन्यू कीजिए। एक 2400 की एसआईपी आपको एचडीएफसी मिड कैप में करनी है और एक 2400 की एसआईपी के लिए आप कोई भी गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ खरीद सकते हैं। 10% के आसपास का अगर आप एनुअल स्टेप अप करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच पाएंगे, या फिर आप 5 से 6 हजार की एसआईपी अगर इंक्रीज कर देंगे तो भी आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बट आपको ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपनानी होगी जो कि एलोकेशन बढ़ाने को लेकर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपके पास 25 इयर्स ऑफ टाइम है, तो आई एम श्योर कि आप स्टेप अप भी शायद कर पाएं या फिर आप अपना एलोकेशन इंक्रीज कर पाएं। बाकी आप इन्वेस्टेड रहिए लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के साथ। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए योर मनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं योर मनी। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से, और अगले व्यूअर सागर पाटिल महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। सागर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। और इनफैक्ट इनका सवाल ले लेते हैं, इनके फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जो डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ शेयर की थी उसके बेसिस पर इनकी एज 34 इयर्स है और 20,000 पर मंथ की मंथली सिप कर रहे हैं, और एक जो पोर्टफोलियो की वैल्यू वो भी साइजेबल है, अराउंड 27 लाख की। 9 इयर्स में 1 करोड़ का इनका टारगेट है। अब इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पहले वो लेकर आते हैं। इनके पास लगभग 4 फंड्स हैं, 5,000 ईच विच इज 20,000 पर मंथ। एचडीएफसी मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप। इसके बाद इनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट भी है इन्हीं सिमिलर फंड्स में, जिसमें 10 लाख इनके पास है एचडीएफसी मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 8 लाख, एसबीआई स्मॉल कैप में 6 लाख, कोटक मल्टी कैप में 3 लाख। अब इनसे बातचीत हो पाती तो शायद क्लैरिटी मिलती कि जिन फंड्स पे ये सिप कर रहे हैं ये इन्हीं की इंडिविजुअल वैल्यू इन्होंने रखी है एक्यूमुलेशन की, या फिर ये अलग से इन्होंने लमसम किया हुआ है, तो वो क्लैरिटी तो नहीं है। बट अगर एज्यूम करके चलें कि एसआईपी या लमसम जो भी इन्होंने किया है, क्योंकि सिमिलर फंड्स में ही है मेहुल, तो मान सकते हैं कि 27 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। तो उस पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन रहेगा इनके गोल पर और इनके फंड चॉइसेस पर? ओके, सो एज ऑफ नाउ उनका जो फंड्स है एचडीएफसी मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, all the funds super excellent, I think they should continue, क्योंकि सबके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड है और उनके पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल सही है। सो अच्छा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उनका जो टारगेट है, जो 1 करोड़ का उनका टारगेट है 9 साल के अंदर। सो अच्छा न्यूज ये है कि आपका 27 लाख जो है, जो लमसम अमाउंट अभी इस वक्त है, अगर हम 12% के हिसाब से पकड़े तो वो भी ग्रो होके लगभग क्लोज टू 75 टू 80 lakhs बन जाएगी 9 साल के अंदर। तो मोरलेस वहां पे आपका टारगेट के आसपास आप पहुंच ही रहे हो। और दूसरा, जो हमने 20,000 रुपए की एसआईपी ऐड की है, तो और उसको अगर हम टॉप अप करते हैं, जो साथ साथ में ही चलते रहते हैं, तो उसका अमाउंट अनदर 40-45 lakhs का हो जाएगा। तो अगर हम 9 साल के अंदर उनका टारगेट जो है 1 करोड़ का है, अगर हम कंबाइन करें तो ऑलमोस्ट 115-120 के आसपास वो 9 करोड़ डेफिनेटली हो सकता है। दूसरा, मेरा सजेशन शायद ये होगा कि अगर वो 10% से अगर इंक्रीज कर सके ईयर ऑन ईयर, ठीक है, तो उनका टारगेट जो 120 के आसपास हो सकता है, वो इंक्रीज डेफिनेटली 150-160 तक भी हो जाएगा।
और ज्यादा अगर 10% एवरी ईयर इंक्रीज करते हैं SIP तो ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव, तो वो कर सकते हैं। बाकी इनके फंड्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं, दे कैन जस्ट रिमेन मार्केट में, आप बने रहिए और आपकी वैल्यू और आपका टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। मेहुल, क्योंकि इनके पास 4 ही फंड्स हैं, विच इज गुड थिंग कि बहुत ज्यादा इन्होंने फंड चॉइसेस नहीं रखी है। इन केस इन फ्यूचर, क्योंकि इनसे बातचीत नहीं हो पाई, अगर ये एलोकेशन अपना इंक्रीज करते हैं तो क्या जो कैटेगरीज इनके पास हैं इनके पोर्टफोलियो में वो सफिशिएंट है या कोई नई कैटेगरी ऐड करने का स्कोप भी है? एक तो नई कैटेगरी ऐड करने का डेफिनेट स्कोप है। इनके पास एक भी लार्ज कैप फंड नहीं है, तो अगर लार्ज कैप फंड देखते हैं तो निपॉन लार्ज कैप या HDFC लार्ज कैप में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं वो फंड। तो सागर, क्लियरली आप 1 करोड़ के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, 1.5 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। जो SIP आप अगले 9 सालों में करेंगे या फिर जो एग्जिस्टिंग आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है स्टेप अप करेंगे तो 1.5 करोड़ तक इकट्ठा कर पाएंगे, और विदाउट स्टेप अप 1.25 करोड़ की आप राशि इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप अपने SIP को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली कोई लार्ज कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो। बाकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वो सही है, उसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगले व्यूअर का सवाल लेंगे। PK सिंह ने हमें भेजा है चंडीगढ़ से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर। सिंह साहब नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैं PK सिंह बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा BSC में मेरा वो है पोर्टफोलियो है, BSC है और CDSL। सिंह साहब, मैं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में बात कर पाऊंगी। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है कोई तो प्लीज उसके बारे में। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, हाँ, उसके बारे में बताइए। तो मेरे पास है व्हाइट ऑक मिड कैप, HDFC मिड कैप और एक है क्वांट स्मॉल कैप, ठीक है, और एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्या पराग पारेख बहुत तो अभी 1 सालों से वैसे ही चल रहा है नॉर्मल, तो क्या उसे क्विट कर लूँ या उसमें बने रहूँ, कैसा है उसके बारे में? मुझे एक चीज बताइए आप सिंह साहब कि जो आपका पोर्टफोलियो है ये आपने पूरा लमसम पैसे डाले हैं इन सभी फंड्स में? लमसम पैकेट डाला है। ओके, और आपका स्प्लिट करके ना लमसम डाला है, मतलब ये आपकी लमसम वैल्यू है जो आपने बताई है? क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट है आपके फंड्स की, आपने 4 फंड्स का नाम लिया, लेकिन उसके अलावा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के अलावा HDFC बैलेंस एडवांटेज या व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड भी आपके पास है, राइट? अच्छा, तो आपका क्या होराइजन है इस पोर्टफोलियो को लेकर? कितना समय के लिए आपने? 3 साल तक होल्ड करूंगा। 3 साल तक रह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली इनके फंड्स में क्विकली रिपीट करूं अगर मैं हूं तो व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप, और इन सब में इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की है। और इस लमसम पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 16.5 लाख के आसपास की, 3 to 4 ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है। एक फंड के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एंड यू वुड एग्री कि इस फंड को लेकर काफी यूफोरिया रहा है, काइंड ऑफ रिटर्न्स जो इसने जनरेट किए। पिछले 1 साल में वो रिटर्न नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर्स ने जो पास रिटर्न देखकर निवेश किया था वो थोड़े से उनका मन विचलित हुआ है कि कहीं हमने गलत चॉइस तो नहीं कर ली है। बट एज वी से कि शॉर्ट टर्म में शायद रिटर्न्स को नहीं देखना चाहिए, बट स्टिल क्या कमेंट इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर? पराग पारेख पर फ्लेक्सी कैप पर इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा, उस पर क्या सलाह? ओके, सो पराग फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है, पास परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। वो थोड़ा सा अग्रेसिव फंड है, तो 1 साल के अंदर रिटर्न थोड़ा कम बना है, बट आई थिंक उसमें बने रहना चाहिए। बिल्कुल आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपके बाकी HDFC मिड कैप, ICICI वैल्यू और पराग पारेख और HDFC बैलेंस फंड सब अच्छे फंड्स है। वो खाली एक चेंज मैं बताऊंगा आपको करने के लिए कि क्वांट स्मॉल कैप में से आप या तो उसको SBI स्मॉल कैप में आ जाइए, ठीक है, और ओक एसेट जो मिड कैप है और ओक एसेट मल्टी कैप है उसको हम शिफ्ट करके कोटक मिड कैप और ICICI मल्टी कैप में हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रही सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से, उनको आप अप्लाई कीजिए। किन फंड्स में आप निवेश जारी कर सकते हैं वो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी प्लान करें। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे शो में। शुक्रिया मेहुल आपका आने के लिए शो में और हमारे सभी व्यूअर्स की क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। जाते जाते मेहुल के जो टॉप 4 फंड्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो आप मेहुल की चॉइस के हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।